मैं आपसे पहले बात करता हूँ, आप बुजुर्ग हैं, मुझे लगता है इस पूरे क्षेत्र में, आप इस क्षेत्र को आपने ना छोटे से बड़ा होता हुआ देखा होगा, बदलता हुआ देखा होगा। जो नालियां पहले गूल होती थी सिंचाई के लिए, अब उनको बड़े बड़े नालों में तब्दील कर दिया जाता है। क्या कुछ कहेंगे, क्या ये क्षेत्र ऐसा था जब आप अपनी जवानी में थे? ये क्षेत्र बड़ा सुंदर था। जब से इस ग्राम सभा का जन्म हुआ, मैं उस समय से ग्राम पंचायत का मेंबर हूँ। अब 2 पंचायत वर्ष योजनाओं से मैं नहीं हूँ, क्योंकि अब उम्र भी नहीं रही और 4 बच्चों का सवाल है, 4 बच्चे हैं। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि स्वरूप सिंह के होते हुए यहाँ बोक्साओं के कम से कम 4-5 मकान तो उनके रहते हुए बन गए थे। और उन्होंने जो 11-12 मकानों का प्रस्ताव भेजा गया था, इतने में ही क्या हुआ कि हमारी कास्ट की समझो राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने बोक्सा जनजाति को एक छोटा गिरते हुए देखा कि ये समाज गिर चुका, तो उन्होंने जनमन योजना बनाई। तो जनमन योजना के तहत भी मैं तो कहूँगा ग्राम प्रधान ने कोई काम नहीं किया, कोई रोल मत किया। मेरे पास डाकखाने की अब भी 15 चिट्ठी रखी हुई है। मैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनजाति मंत्री, डीएम, मुख्यमंत्री, इनको पत्र व्यवहार में कर रहा हूँ। देखें, डाकखाने की चिट्ठी मेरे पास रखी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि अपने समाज के लिए हमारा समाज गिर चुका। ये मुझे भी नहीं पहचान पाए कि ये आदमी कहाँ लड़ाई लड़ रहा। तो ऐसा नहीं है। और सुख दुख के लिए देखो, प्रधान सबके काम नहीं कर सकता, लेकिन एक सुख दुख को बांट तो सकता है। स्वरूप सिंह ऐसा बच्चा है, ऐसा लड़का है कि किसी के मरता है तो सबसे पहले स्वरूप सिंह पहुंचता है। ऐसा तो नहीं है कि आप इस समर्थन में आ रखे हो इसलिए बोला जा रही है बातें, या फिर स्वरूप सिंह पुंडीर ने आप सभी को इकट्ठा किया होगा, एक समय दिया होगा, भाई मैंने उतने बजे वहां मिलना, तुम 15 मिनट पहले मिल जाओ और ये बात बोलनी है, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। अरे पत्रकार बंधु, मैं तो बोक्सा जनजाति से, मेरा इसका क्या वास्ता है? मैं तो अपने विकास के बारे में कहूंगा। मैं कल अगर ये नहीं करता विकास, इसको भी कहूंगा। अच्छा, ये क्या मेरा कुछ लगेगा? सही बात है, ऐसा होना चाहिए। जनप्रतिनिधि आपके लिए ही बने, उनके साथ करें। स्वरूप भाई पे एक आरोप और लग रहा है, दारू और पैसा बांटा जा रहा है। अब एक युवा से पूछूं, भाई साहब इधर आइएगा, कितने पैसे दिए गए हैं आपको यहाँ पे इसमें आने के लिए? आपको नहीं दिए? आपको नहीं दिए भाई, आपको दिए होंगे पक्का। इधर आओ आप, आपने तो बॉडी वॉडी भी बना रखी है, मुझे लगता है पक्का जिम का खर्चा स्वरूप भाई ने उठाया होगा, है ना? ना, हम तो जिम जाते हैं। जिम जाते हो आप? 500 रुपए देंगे आज शाम को? अरे नहीं, एक छोटा पौवा भी? नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। अरे नाना, हमारा तो घर यहीं पे। घर यहाँ पे होने से क्या होता है? वो तभी तो यहाँ है कि घर यहाँ है, इसलिए मेरा वोटर है, तो मैं इसको अपनी तरफ इसलिए करूंगा। 500 रुपए देता हूँ। अगर गाड़ी लेके स्ट्रेंथ है, या फिर सच में उनके लिए कुछ प्रति है? नहीं, सच में उनके लिए है। क्या लगता है अगर जीतते हैं तो क्या आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी युवा के लिए? पहले तो जैसे नीचे का ग्राउंड जैसे आजकल पहले हम छोटे थे तो नर्सरी थी पहले नीचे, तो वहाँ जाते थे खाने वो। अब उन्होंने बाउंड्री कर दी, कुछ तो रास्ता है नहीं वहाँ के लिए, ऊपर नीचे ना प्लेन कराना कुछ करा, ग्राउंड बना रहे थे, बाउंड्री करके चले गए। तो ग्राउंड तो आपके पास इंटर कॉलेज में, आप बाउंड्री टाप के जा सकते हैं। बंद रहता है वो तो, इतना बोल दिया वो तो बंद ही है। अभी जाओ अभी बंद है, शाम को जाओगे शाम को बंद है। तो उन्होंने तो ओपन जिम खोल रखा है आपके लिए, तो ओपन जिम में क्यों नहीं जाते आप? जाना आप शाम को जाना, आप जाओ। कौन रहता है वहाँ? शराब भी इधर आओ इस साइड। उधर तो शराब भी रहते हैं। आपको कैसे पता वहाँ शराबी? मतलब आप भी जाते हो? मैं जाता नहीं हूँ, आप जाना, खुद जाना। तो आप कौन शराबी हैं? ये गांव के हैं बच्चे या फिर बाहर के? अब इतना तो हमको पता नहीं, बस लड़के लोग रहते हैं उधर, क्या बोलते हैं, आंटी और भी जाते हैं, तो आंटी लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं पार्क से। आंटी जी और से भी पूछते हैं आप यहाँ क्यों? आपकी तो गाय भी होगी, बछड़ी भी होगी, पक्का कुछ लालच है? लालच इसे है हमें कि हमें स्वरूप सिंह गीता पुंडीर को जिताना है। क्यों? हमको पता है कि वो शुरू से, बचपन से उसने राजनीति में इसमें रहा है, और उसने कोई भी, हमने अभी ऐसा काम नहीं देखा कि वो गांव के अंदर नहीं कर सकता है इस काम को। 5 साल से हमने कोई गांव के अंदर, देखो हम प्रधान के कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, प्रधान तो प्रधान ही था ना वो हमारा, हम उसकी बुराई नहीं। एक बार ऐसे बोल दे कि कौन सी वार्ड में वो गया कभी, और कौन सी वार्ड को उसने किसी समस्या के बारे में पूछा है। और रही दारू बांटने की बात, को दारू बांट रहा है, एक बंदे को वो सामने पे ले आए कि उसको उसने दारू दी है, एक बंदे को पकड़ के ले आए, जिसको ये अखुबा है कि मैं सब जनता भड़क जाएगी कि ये बच्चों को दारू पिला, हर कोई माँ नहीं सोचेगी मेरे बच्चे को दारू दे।
तो महिलाएं मतलब ये सोचेगी सच्ची बात है दारू। एक महिलाओं को ले आए ना, एक बंदे को ले आए ना वो पकड़ के कि इसको दारू बन, ये नहीं को सौरभ सिंह टुंडी मेरे गली में रहता है कि मैं इसलिए बोल रही हूँ, इसलिए नहीं बोल रही। नहीं वो आपकी गली में रह रहे हैं, आप इसीलिए बोल रहे हैं। नहीं बेटा वो तो गू खाने की बात होगी फिर। जो गलत कर रहा है हम गू खाने चले जाएं क्या? हम पे इतनी बुद्धि नहीं है, 60 साल की बुद्धि हूँ मैं कि मुझे ये पता नहीं को क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने नोटिस करी होगी आपने, उन्होंने सौरभ सिंह पुंडीर का नाम ये नहीं बोला कि मैं सौरभ सिंह पुंडीर को जिता रही, उन्होंने बोला कि मैं गीता पुंडीर को जिता रही। मतलब आपको पता है कि आपका जनप्रतिनिधि कौन है? कहीं सौरभ सिंह पुंडीर आके तो नहीं बोल रहा मैं प्रधान हूँ। हाँ वो है, और काम वो हमें पता है कि सौरभ सिंह पुंडीर उसके साथ में कंधा से कंधा मिला के चलेगा। वो ये बता दे मुझे, एक नर्सरी से ले जितनी भी काम हुई सौरभ सिंह के पुंडीर के समस्त कार्यकाल में हुई ना वो काम, बाकी एक काम बता दे गाँव के अंदर कि हमने ये काम करा है। देखो हम बुराई नहीं कर रहे हैं उसकी भी, वो भी प्रधान था हमारे, ऐसी बात नहीं, वो भी हमारा बच्चा है। पर जो ये बोल रहा है कि मैं दारू बांट रहा हूँ, ये कर रहा है वो कर रहा है, वो गलत बात है। एक बात एक बंदे को ले आए कि सौरभ सिंह पुंडीर ने, अभी हमें भी हमारे अपने किसकी कसम खाई है, माता की कसम खा रहे हैं हम, जो उसने हम पड़ोस में है उसके, उसने एक बार हमें मेरे घर में जाके ऐसे बोला होगा मुझे वोट दो तुम। फिर प्रत्याशी सिर्फ सौरभ सिंह पुंडीर और शांति प्रसाद थपलियाल है, और भी तो इतने सारे प्रत्याशी है। सौरभ सिंह पुंडीर पूर्व में रहे, हमें विश्वास है ना। अच्छा। क्यों हमारे तनने में मरने में बीमार होने में, ये थोड़ी कि थैला उठा दिया और हम कहीं भी चल पड़े। हम प्रधान है, हमको प्रधान के अंदर देखना चाहिए ना कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रधान है। आपका भी पक्का स्वार्थ होगा, आपके तो गाय भी है, तो बोला होगा सौरभ भाई ने कि 5 रुपए किलो मिलता है घास, 2-3 कट्टे पहुंचा दूंगा बस तुम आ जाना। ऐसा कुछ नहीं है, हमने सौरभ सिंह को पहले से देखा है। हम चाहे शांति प्रधान भी रहा होगा, हमने सौरभ सिंह को प्रधान माना है, और जो भी काम करा होगा जिसने ग्राम सभा में छोटा मोटा काम सौरभ सिंह ने करा है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर सौरभ सिंह पुंडीर बनते हैं, सौरभ सिंह पुंडीर तो क्या बनेंगे, गीता पुंडीर बनती हैं अगर प्रधान पे आती हैं, और अगर उनके द्वारा काम नहीं किया जाता है तो यही वो रहेगा आपका व्यवहार उनके साथ कि भाई नहीं हम तो अभी भी आप ही के साथ हैं, कोई बात नहीं रहेगा, हम निष्पक्ष रहेंगे। निष्पक्ष रहेंगे। हाँ, तब क्यों रहेंगे? सवाल उठाए जाएंगे जी, सवाल उठाएंगे, हम उठाएंगे सवाल उठाएंगे। सवाल उठाएंगे जो काम उसने लिखा हुआ ना वो पूरा आराम ना। गांव में बंदरों का इतना आतंक जोड़ रखा था ना, इन्होंने उन बंदरों का ऐसा दिखाई नहीं दिए वो बंदर। आपसे इतनी रोडें थे, सड़कें थे, रात देखो सड़कों का क्या बुरा हाल हो रखा, पानी से भर के सबने सड़क घेरे अपने अपने। इन्होंने मैं तो बोल रही डोजर लगा के अब उन सड़कों को सप्लाई करे, चाहे हमारा जो मकान तोड़े उनको और सड़क को बनाओ। जितनी फुट की सड़क थी पहले, सारा सड़क बर्बाद कर रखे। अब हमारे कोई भी हो, ड्राइवर कहाँ जाएगा, इंसान बच के कहाँ जाएगा, सड़की पे तो हिटेगा। सही बात है, मैं भी इसी गाँव का बासिंदा हूँ और मैं ये अपने प्रोफेशन से हट कर ये बात कह रहा हूँ। वाकई में जो क्षेत्र में अगर आप भी भ्रमण करेंगे तो सड़कें कम, झाड़ियाँ ज्यादा दिखती हैं सड़कों में। ये पेड़ ऐसा अगर आ रखा है सड़क के ऊपर तो इससे बड़ा अगर कोई ट्रक है तो वो भी नहीं जा पाता, उसमें भी काफी सारी दिक्कतें आती। तो एक ग्राम सभा की, एक विकास की अगर तस्वीरें देखनी होती है तो वहाँ की सड़क, वहाँ की बिजली, वहाँ का आपका शिक्षा और वहाँ के आपके हेल्थ, इन 4 चीजों पे अगर आपने काम कर दिया तो नकार नहीं सकते उन वोटरों को आपकी जो आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सौरभ भाई शायद आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर कोई और प्रत्याशी को उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वोटर खुद आपके पास चलकर आएंगे और आपको वोट देंगे कि हमें यही जनप्रतिनिधि चाहिए, आज भी, आगे भी और हमेशा भी। 15 साल की कार्यकाल गिनाता हूँ। सुनीता रावत जी आए थे कि उन्होंने चकबंदी करवाई नीचे, फिर आए सौरभ सिंह पुंडीर, उन्होंने पुश्ते बना दिए, फिर आए शांति प्रसाद थपलियाल, उन्होंने गांव की जमीनें छुड़वा दी। अब भगवान जाने हमारी जनता के पास कौन प्रत्याशी ऐसे आने वाला है और कौन जीतने वाला है और शायद कौन काम करने वाला है। और नजदीक है चुनाव, बने रहेगा लोकार्पण के साथ। कौन जीतता है कौन हारता है वो सभी जनता तय करने वाली है, और ये जनता बिकी हुई तो नहीं है ना। चलिए, बने रहेगा लोकार्पण के साथ।